अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आज स्पोर्ट्स 360 में हमारी मेहमान बनेंगी पाकिस्तान की बैट्समैन भी हैं, फीमेल बैट्समैन। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स करने वाली चौथी खातून है पाकिस्तान की नेशनल टीम की। अगर बात करें सिद्रा अमीन हमें ज्वाइन करेंगी स्पोर्ट्स 360 में। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच आज खेला गया था। अनफॉर्चुनेटली वही इशू पाकिस्तान टीम के अंदर आपको नजर आता है। आज तीसरा T20 मैच हम हारे हैं। हारिस रऊफ की बात करें तो पहले ओवर में 2 रन दिए जाते हैं और दूसरे ओवर की बात करूं तो अचानक 26-28 रन आ जाते हैं। फिन एलन ऑल ओवर द बोल्ड आपको पाकिस्तान की तरफ से नजर आपको आए। जिस तरीके से उन्होंने दुर्गत बनाई है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की, इस पे जरूर बात करने की जरूरत है कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को आखिर हो क्या गया। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप आपको दुनिया में रेट की जाती थी। इसके अलावा बात करें तो हॉकी से एक अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए। इंपॉर्टेंट जो कल मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला चाइना के साथ था, पाकिस्तान ने 2-0 से मुकाबला जीता। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है जिसमें पाकिस्तान ने मलेशिया के मध्य मुकाबले होना। और ये सारा का सारा जो टूर्नामेंट आपको पता है ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए खेला जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से जरूर हारा है, लेकिन जो एक कमबैक की है चाइना के खिलाफ तो सबकी नजरें पाकिस्तान टीम पे होगी किस तरीके से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर आगे वेलकम बैक जी। और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज हमें ज्वाइन करेंगी स्पोर्ट्स 360 पे पाकिस्तान की राइट हैंड बैट्समैन भी। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की तो 176 इनका हाईएस्ट है आयरलैंड के खिलाफ। और 2022 की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा रन्स इन्होंने ओडीआई क्रिकेट कैलेंडर में बनाए। सिद्रा अमीन हमें ज्वाइन कर रही है स्पोर्ट्स 360 पे। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन करिए पाकिस्तान के साबिक कप्तान सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। सिद्रा अगर हम बात करें तो मैं आपका रिकॉर्ड भी देख रहा था, 19 साल की उम्र में आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी। मुश्किलात कितनी होती हैं खास करके ऐसा फीमेल क्रिकेटर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन कितनी मुश्किलात जिंदगी में रही हैं? मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर जितने भी जो भी लोग आगे आए हैं सबकी ऑलमोस्ट सेम स्टोरीज़ है। हमारी भी मेरी भी कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ है। लेकिन मुझे जो एज था वो मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली का था। मुझे सपोर्ट थी मुझे घर से, लेकिन बाहर की ही मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आई हैं। लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। जब मैं कहती हूँ कि क्रिकेट स्टार्ट की थी, इवन ग्राउंड में भी गए थे, कभी भी नहीं पता था कि पाकिस्तान लेवल को भी टच करेंगे हम। लेकिन मैं कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट लाइक आप कितनी एफर्ट करते हो और कितनी आपकी नीयत अच्छी है टुवर्ड्स योर टारगेट। सो फिर इस तरह से मैं कहती हूँ कि आप अपने गोल के पास जाते हैं और गोल आप अचीव करते हो इजीली। अगर हम सना बात करें, अगर टारगेट की बात करें, जैसे सिद्रा से मैंने कहा क्योंकि आप भी क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, बहुत से मुश्किलात आते हैं, कल्चर बैरियर्स होता है आपका, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके अंदर बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं फैमिली की तरफ से। फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने माइलस्टोन को अचीव करने के लिए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं अवेलेबल ज़्यादा ग्रास रूट के ऊपर, हमारे सिस्टम्स इतने मजबूत नहीं हैं, तो ज़्यादातर एथलीट्स की स्टोरी यही है कि उनके पेरेंट्स और फैमिली की सपोर्ट ना हो तो वो वहाँ पर नहीं होते जहाँ पे हम उनको देखते हैं। सिद्रा ने जो बात की मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब इसका डेब्यू हुआ हमारी एक प्लेयर है नैन आबदी जो बहुत ही करीबी हैं हम सबकी, वो इंजर्ड हुई और मेरे पास भी ऑप्शन एक आया कि उसको किस वक्त लें। तो उस वक्त नैन की ख़ास रिप्लेसमेंट बैटिंग में हमारे पास जो पूल था वो इतना नहीं था। सिद्रा ने अभी शुरू किया था खेलना नया, लेकिन एज ए फील्डर नैन को रिप्लेस करने वाला पूरे पाकिस्तान में एक ही प्लेयर था और वो थी सिद्रा अमीन। जो बात करी हार्डवर्क की, जो बात करी है मेहनत की, और इसका हमेशा होता था कि मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं। तो इसकी बैटिंग से पहले इसकी फील्डिंग इतनी स्पेशलिटी थी कि उसकी बेस पे इसकी इनिशियल सिलेक्शन जो थी वो पाकिस्तान टीम के अंदर हुई और उसके बाद माशाल्लाह इसने अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये उन प्लेयर्स में से है जो मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मेहनती क्रिकेटर्स हैं उनमें से है। और अल्लाह का शुक्र है, देखने खुशी मिलती है कि मुश्किलात के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट में रहे ना रहे, सिलेक्शन के फेवर में रहे ना रहे, इसने हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाली प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। इस पर हम ज़रूर बात करें क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 1000 रन है इनके कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर। एक बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी एथलीट के, अपना खास करके बैट्समैन की ज़िंदगी में। एक पैकेज देखते हैं इनकी ज़िंदगी पे, फिर वापस आते हैं। सिद्रा अमीन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तानी खवातीन की कौमी टीम के लिए दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर खेलती हैं। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की बेहतरीन खातून बैटर्स में से एक हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज भी स्कोर कर रखी हैं। It's just over the fielder at fine. That's a very good shot.
A lot of improvise. Up and over, room on offer, and punished. And that's 50 for Sidra Amin. Third 50 in T20 international cricket. What a wonderful knock this has been. At an exhilarating pace as well. Standing ovation for Sidra Amin. सिद्रा अमीन ने लाहौर, हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब, उमर एसोसिएट्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कई डोमेस्टिक मैचेस खेले। 7 अप्रैल 1992 को लाहौर में पैदा होने वाली सिद्रा अमीन ने छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू की और क्रिकेट करियर का आगाज डोमेस्टिक लेवल से किया। सिद्रा अमीन ने कई डोमेस्टिक मैचेस खेले, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। वो 19 साल की उम्र में पाकिस्तानी खवातीन टीम का हिस्सा बनी और 2011 में आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल जबकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। Forcefully hit, nicely done. This will run away. Oh, nicely hit, straight down the track. This is quality cricket. This is beautiful. 2013 के वर्ल्ड कप में सिद्रा अमीन ने कौमी टीम के लिए 4 मैच खेले। 2022 तक उन्होंने अपने एक रोजा करियर में मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा रन बनाए, जो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी खातून बैटर के सबसे ज्यादा रन। Full toss allows her to get those runs, and she gets a boundary to get to her 5th one-day international 50. Sidra Amin is in a tremendous form, and she continues to score and pile on runs on the opposition with that bat. A wonderful, superb inning. Celebration says it all. Means a lot to her. आप पैकेज देख रहे थे सिद्रा अमीन पे। सिद्रा, हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर की तो मैं बात करूंगा, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, न्यूजीलैंड में हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त आप लाहौर को रिप्रेजेंट भी करें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान में वुमेन्स का हो रहा है। वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके डेवलपमेंट फेज की बात करें तो? एज ए प्लेयर मैं जिस लेवल पे अब खेलती हूँ, मुझे भी लगता है कि प्लेयर्स को मैचेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 1-2 सीरीज़ देख के प्लेयर्स को रेट करते हैं ये अच्छा है या बुरा है। मुझे लगता है कि प्लेयर्स को जितने चांसेस मिलते हैं और एट दी एंड जितना कंपटीशन अब बढ़ गया, मुझे लगता है कि प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो चांसेस को एज सून लाइक ग्रैब करे, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी शो करे एज ए प्लेयर कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे में क्या स्पार्क है। तो ये है कि जितना कंपटीशन बन गया, मैं कहती हूँ कि प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें अपने आप को। कप्तान, अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन्स क्रिकेट आप बड़ा इसको हाईलाइट हमेशा करती हुई हैं कि लड़की अगर ड्रॉप होती है अपने पाकिस्तान टीम से तो उसको कम बैक करना मुश्किल है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कोई नहीं फर्स्ट क्लास यहाँ। ना ही पाकिस्तान सुपर लीग का एक आया था कि एग्जीबिशन मैचेस के अलावा के पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस वगैरह होंगे, वुमेन अभी तक वो इन लाइन या फ्यूचर में अभी तक वो कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं गया। डोमेस्टिक क्रिकेट खास करके कम बैक और परफॉर्मेंसेज और बैकअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो अभी इसको टूर्नामेंट लगा हुआ है? देखिए, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करते हैं इंग्लैंड की। अभी बहुत ज़बरदस्त बात है कि हम न्यूजीलैंड को हरा के आए हैं, पर न्यूजीलैंड का भी जो स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, अभी वो इतना मजबूत नहीं है। जो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, इंग्लैंड का हो गया। इंडिया वालों से जब मैं बात की थी, जिस वक्त मैं खेल रही थी 7-8 साल पहले भी, जब हम उनसे नोट्स एक्सचेंज करते थे, तो उनकी पर प्लेयर डोमेस्टिक में 45 गेम्स मिनिमम खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट, उसका जो साल का होता था कम से कम 40-45 गेम्स वो खेल के आते थे, जिसमें 2 डे गेम्स भी थी, 3 डे गेम्स भी थी, आपके पास वो T20 1 डे था। हम लोग टोटल 7 मैच हुआ करते थे उस टाइम पर, जिस वक्त मैं आपको बात बता रही हूँ। एक टाइम था हमारे पास 13 टीम थी रीजन की, फिर उसको बिल्कुल सुकेड़ के 4 टीमों पे ले आए। आपका डिपार्टमेंट भी सिर्फ 4-5 टीमों का रह गया था। पिछले बहुत सालों में सिर्फ 4 टीमों से ही टूर्नामेंट होता रहा, और वही बात थी कि अगर कोई प्लेयर सेलेक्टर्स की नज़रों से बाहर हो जाता है तो उसके पास कोई मौका नहीं है वापस आने का, कि किस तरीके से वो जो कम बैक कर सके। अच्छी चीज़ इस टूर्नामेंट की जो लग रही है मुझे, वो 6 टीमें वापस आई हैं, थोड़ा सा बढ़ाया है पूल को, पर इसमें भी मेरे नज़दीक अभी टीमों का बैलेंस और बेहतर हो सकता था। 2-3 टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2-3 टीमें बड़ी वीक हैं। तो जब आप एग्रीगेट निकालते हैं किसी की परफॉर्मेंस का, तो हल्की टीमों के अगेंस्ट कोई परफॉर्म कर देता है और अच्छी टीमों के अगेंस्ट नहीं करता, पर हम एवरेजेस जब देखते हैं तो फिर हम ऑलमोस्ट मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती इंटरनेशनल क्रिकेट की सिलेक्शन के लिए। तो जितनी आप डोमेस्टिक लेवल पर टीम्स को जो है वो बैलेंस बनाएंगे और जितने ज़्यादा मैचेस कराएंगे लड़कियों के, जैसे सिद्रा ने बात की, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, जितना आप प्लेयर्स को मैच देंगे, क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे बनता है, वो जिम में नहीं बनता क्रिकेटर। तो जितने आप मैचेस देंगे उतना इनको फ़ायदा होगा, उतनी इनको गेम सेंस आएगी, और फिर बड़ी जो मोमेंट्स होती हैं, जो विनिंग मोमेंट्स, जहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा मैच जीते हम हार जाते हैं, उन विनिंग मोमेंट्स को ग्रैब करना जो होता है वो इसी तरह मैच प्रैक्टिस से आता है आपको।
जहाँ सना बात कर रही है सिद्रा अपना कि आप ज़्यादा मौके देंगी, ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे बात हमेशा स्पोर्ट्स 360 पे सना से करते हैं कि अगर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो जितने ज़्यादा मैचेस हमारी लड़कियों को मिले उतना ज़्यादा आपकी जो गेम प्ले उसके अंदर निखार आपको नजर आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा मैचेस मिले हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट ना होना वो सबको हर्ट तो कर रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन खास करके अगर वुमेंस क्रिकेट की बात करूँ कितना ज़्यादा इंपैक्ट उसने क्रिएट किया है। अब बिल्कुल मैं कहती हूँ कि मैं एज ए प्लेयर ही ग्रो, मैं कहती हूँ मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट से हुई हूँ। कैप्टन हमारे ऑपोजिट खेलते रहे, ZTBL कितनी हाइप क्रिएट होती थी कि मुझे लगता है एक टाइम पे हमें डिप्रेशन हो गया था। हर सिलेक्टर, हर कोच, हर टीम हमें टॉर्चर करती थी, यार इनको तो बीट करोगे तो आगे जाएगा, और ये फैक्ट था। और हमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होने लगी थी कि जब तक हम इन्हें बीट नहीं करेंगे, इनके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आगे वाला लेवल तो सच्ची में इधर से भी डबल था। सो मैं कहती हूँ कि हम प्लेयर ही डिपार्टमेंट क्रिकेट से बने हैं, और हर प्लेयर हर जगह इंटरव्यू यही दे रहा है कि इस चीज़ को स्टिल कंटिन्यू करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हर चीज़ रिलेटेड है आपकी मनी से, तो मैं कहती हूँ मनी आएगा तो चीज़ें चलेंगी। अगर हम एज ए क्रिकेट जब खेल रहा है ग्राउंड में तो उसको पैसा मिलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। सो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खुलनी चाहिए, उससे प्लेयर भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, न्यू टैलेंट आगे आता है। सो इन चीज़ों पे स्टिल मैं कहती हूँ कि सबको जोर देना चाहिए। जो ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोग्राम आप लोग डेली करते हैं, आप लोग मेंशन करते हैं, सो यही है कि इन चीज़ों को कंटिन्यू करें ताकि हेल्दी कंपटीशन हो और प्लेयर आगे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मुझे क्योंकि इस वक्त आप दोनों को इंटरप्ट भी करने का एक ब्रेक लेनी, शॉर्ट पे वापस आते हैं। Here he goes again. वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। सना मीर और सिद्रा अमीन मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, अगर रिसेंटली बात करूं तो पाकिस्तान टीम इस वक्त T20, आप भी उसमें मौजूद थी, T20 सीरीज हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली और वो कंडीशंस हमेशा चैलेंजिंग पोजीशन होती है। जैसे मेंस टीम की भी बात करें, कोई चैलेंजिंग वहां पर पोजीशन नजर आपको आ रही है, लेकिन वुमेन्स टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म वहां पर किया। एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, और आपने 100 भी वहां पर स्कोर किया था। बस जी मैं कहती हूँ जैसी हमारी विकेट्स हैं और जैसी बाहर की विकेट्स हैं, एवरीवन नोज के लाइक वहाँ बॉल बाउंस होता है, सीम होता है। सो आपको अपनी कुछ शॉट्स को लिमिटेड करके वहाँ खेलना पड़ता है, जैसे कि बॉल वहाँ राइज होता है, सो आपको अर्ली नहीं वहाँ खेलना पड़ता, बैक फुट पे खेलना पड़ता है, कट पुल के लिए रेडी रहना होता है। सो इस तरह की मैं कहती हूँ कि हमारी लड़कियों ने वहाँ प्रैक्टिस की हैं, और मैं कहती हूँ कि कंडीशन आसान नहीं थी वहाँ खेलना, और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी। सो मैं कहती हूँ कि हमने बड़ी अच्छे से कंडीशन को असेस किया, और हमने चैलेंज लेके बेसिकली हमने वहाँ क्रिकेट खेली और हमें रिजल्ट्स भी हमारी फेवर में आए। सिद्रा सेम था, क्योंकि मैं सब सना पे भी आना चाहूँगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लूँ, जो साउथ अफ्रीका की सीरीज पाकिस्तान में भी हुई थी, फिर इसलिए बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि ज़्यादा मैचेस आपको मिलेंगी तो हमारी लड़कियां जो सी हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आई गेस आपके पास टैलेंट मौजूद है, सिर्फ काम यह है कि आपको ज़्यादा मैचेस मिले। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि टैलेंट होता है, कुछ प्लेयर्स को राइट डायरेक्शन में चांसेस देने ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक की पोजीशन मैं कहती हूँ मुश्किल होता है खेलना। सो यही है कि सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि बातें ओपनर्स पे होती हैं, लेकिन ओपनर्स को भी कभी समझा जाए कि यार नया बॉल है, सब कुछ उसके अगेंस्ट ही जा रहा होता है, लेकिन एज ए ओपनर आपको अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना पड़ता है ताकि आप उस चीज़ को मीट करो। 6 ओवर में आपको यूज़ करने होते हैं। अब जैसे कुछ होता है, कुछ प्लेयर नीचे से रन करते हैं, कुछ ऊपर से करते हैं, सो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सो इस तरह था कि सीरीज़ हमें बैक टू बैक मिली हैं, और ICC और PCB को क्रेडिट जाता है कि हमारी एटलीस्ट सीरीज़ हो रही हैं, और लड़कियाँ खुद भी जाके अपनी इन चीज़ों पे बड़ा काम करती हैं अपने ऑन भी। सो हमारी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बड़ी अच्छी रही थी, उससे हमें बड़ा अच्छा मोमेंटम मिला। फिर हम न्यूजीलैंड गए, वहाँ अच्छी बात ये थी कि हम थोड़ी देर पहले चले गए, सो कंडीशन ज़्यादा अच्छे से असेस कर ली। बड़ी वहाँ ठंड थी, हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था वेदर भी, और विकेट्स भी इजी नहीं थी वहाँ रन करना, लेकिन वही बात है कि 1-2 हमने वहाँ प्रैक्टिस मैच भी खेले, सो ज़रा हमने मज़ीद चीज़ों को क्लोजली वॉच किया। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारी फेवर में भी आए, एक बल्कि इवन जो हमारा मैच टाई भी हुआ, उससे पहले भी जो मैच था वो भी बड़ा हम क्लोज गए। तो मुझे लगता है कि ODI भी हम सीरीज़ जीत जाते, लेकिन अप्स एंड डाउन इज़ द पार्ट ऑफ गेम। बट ये था कि लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कप्तान अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, आप इसको डिस्कस कर रही थी, कंडीशंस डिफरेंट हैं। साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेली, लेकिन न्यूजीलैंड कंडीशंस आपकी टोटली डिफरेंट। आपकी लड़कियाँ ज़्यादा वहाँ जाके खेलती नहीं, उन कंडीशंस को यूज टू करना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन लिटरली हमारी लड़कियों ने बहुत जान मारी थी सीरीज में। बिल्कुल, आई थिंक इसीलिए ज़्यादा रेट किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी ऑब्वियसली सबने बहुत पजीराई दी टीम को, जब जीते हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे, पर न्यूजीलैंड सीरीज़ को जाके न्यूजीलैंड में जीतना, और जैसे सिद्रा ने भी बात की कि ऑलमोस्ट वनडे सीरीज़ भी जीतने के करीब आ चुके थे, क्योंकि दूसरा मैच अगर आप देखें तो बड़ा क्लोज था, तीसरा तो टाई होकर सुपर ओवर में हम जीते, लेकिन दूसरा मैच भी बहुत क्लोज चला गया था। तो फॉरेन कंडीशंस में जाके ऐसी परफॉर्मेंस देना, आई थिंक ये बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है। और हमने देखा कि हमारे पास जो हम T20 में ख़ास तौर पे बात करते थे कि आयशा नसीम चली गई इस टीम से, और उसके बावजूद उनकी गैर मौजूदगी में भी हम ये जीत सके। फिर निदा डार वनडे में इंजर्ड हो गई, उसकी भी गैर मौजूदगी में हम मैच जीते। तो ये अब शो करता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ बेहतर होती जा रही है, आपके पास डेवलप हो रहे हैं प्लेयर्स, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का हो रहा है कि अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उससे पीसीबी का ध्यान थोड़ा सा गया है आपकी ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर, जो वुमेंस क्रिकेट में पहले कभी भी नहीं था। तो अब ये प्रेशर अच्छा है कि पीसीबी के ऊपर ज़रा रहे, और हम देखेंगे अंडर 19 के टूर्स होते रहे, अभी भी आपको पता है वो बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको उस लेवल से थोड़ी सी एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऑब्वियसली आपकी टीम बेहतर डेवलप होगी, प्लेयर्स बेहतर डेवलप होंगे। तो ये सब उन चीज़ों का एक मिक्सचर है जो आपको अब नज़र आ रहा है। आपका गोल्ड मेडल जो हम डिफेंड करने गए थे वहाँ पर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके, लेकिन उसके बाद ऐसी 2 परफॉर्मेंसेस दी हैं वुमेंस टीम ने कि वो सब चीज़ें अब पीछे रह गई हैं। और आई होप कि अब इसी मेहनत को ये आगे कंटिन्यू करके चलती रहें, क्योंकि ये मोमेंटम जो है ये बड़ा काम आएगा आगे। आपका जो वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में है T20 का, और वहाँ पाकिस्तान का चांस ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, स्पिन ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप उस चीज़ का एज ले सकते हैं, वो कंडीशंस आपकी अपनी होंगी। और जैसे कप्तान बात कर रही हैं अपना सिद्रा, अगर बात करें अंडर 19 टूर्स ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के लिए जो लीग क्रिकेट हमेशा बात होती है कि लीग क्रिकेट होगी वुमेंस के लिए, बेशक वो 3 एग्जीबिशन मैचेस खेले गए थे जिसमें आप भी थी उसके अंदर, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान को उस राइट डायरेक्शन पे लेके जाने के लिए? अब पहले तो मैं कहती हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, वहीं से प्लेयर्स दिखते हैं और वहीं से इम्प्रूवमेंट के चांसेस नज़र आते हैं। लीग की आपने बात की, हम भी लोगों को देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे बने हैं, लीग्स में जाके बने हैं। और इवन आप देखें कि जब हमारे भी 3 एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं, लाइक कि हमारी लड़कियों ने पूरा जो फॉरनर प्लेयर्स आए थे उनके पाथवे को पूरे तरह से फॉलो किया है, हर एक ने वहाँ भी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो यही है कि जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतनी आपकी हेल्दी इंप्रूवमेंट सामने आएगी। सो कंपटीशन होने चाहिए, और होप्सो कि इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि अभी भी एग्जीबिशन मैचेस लाइनअप है, सो ये भी हो ताकि मज़ीद टैलेंट सामने आए और क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए। कप्तान जब आप बात करती हैं लॉन्गर फॉर्मेट्स की, क्योंकि देखिए अंडर 19 के टूर बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप कह रही हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू देखूं, इंडिया की टीम को देखूं, इंग्लैंड को देखूं, ऑस्ट्रेलिया को, वो शॉर्टर फॉर्मेट पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वुमेंस की लॉन्गर फॉर्मेट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को वुमेंस लॉन्गर फॉर्मेट पे जाने का टाइम जो सा, आई गेस दिस इज द राइट वे कि आप इस वक्त इसको स्टार्ट करें। देखिए, लॉन्गर फॉर्मेट की डिबेट आइडियलिस्टिकली तो आपके पास लॉन्गर फॉर्मेट की टीम्स होनी चाहिए। मैं तो 15 साल पाकिस्तान खेल लिया और एक टेस्ट हमें नसीब नहीं हुआ। ऐसा नहीं था, हमारे पास टेस्ट स्टेटस नहीं था, हमारे पास हम खेल सकते थे पर हमें ना कभी मैचेस मिले 3 डे ना 4 डे कि हम लोग उस तरफ लेके जाते। एक जब हमारा फॉरेन कोच आया, जब उससे इस बारे में बात की, उसने 2 डे मैचेस पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराए। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा कोई ध्यान नहीं। आपने देखा इंडिया ने अभी इंग्लैंड को भी 1 ऑफ टेस्ट में हराया है, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को भी हराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको नज़र आता है कि इसीलिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, उसमें बड़े अच्छे आपको नज़र आते हैं। और लॉन्गर उनका करियर भी इस तरह स्पैन ज़्यादा हो सकता है बिकॉज वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हुए आते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम तो अभी अपने शॉर्टर फॉर्मेट्स के ऊपर ही मेहनत नहीं कर पा रहे, मैचेस नहीं दे पा रहे। तो मुझे तो ये लग्जरी लगती है पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए कि अगर ये कभी कोई लॉन्गर फॉर्मेट खिला दें, लेकिन उससे पहले आपको ग्रास रूट लेवल पे 2 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो विल पीसीबी में मुझे नज़र आती है। लेकिन सिद्रा इंपॉर्टेंट तो है, मैं कहता हूँ विल ठीक है, कप्तान की बात बिल्कुल ठीक है, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको पूरा एक सेटअप चाहिए, उसके लिए डाउन ग्रास रूट लेवल की हम बात करें। लेकिन ये राइट टाइम है जहां पर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगर स्कूल क्रिकेट की बात करूं जहां पर हम लड़कों की बात करते हैं, वहीं फीमेल के अंदर अगर आप नॉन डेवलपमेंट इसको जो डेवलपिंग नेशन है क्रिकेट की बात करूं, यूए की बात कर लूं, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर स्कूल क्रिकेट के अंदर। 2 डे गेम्स होती हैं, 4 डे क्रिकेट अब स्टार्ट हो चुकी है कॉलेज में। ये लॉन्गर फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए? मैं ये कहती हूँ कि कैप्टन हमारी इतनी सीनियर प्लेयर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कप्तानी लंबे अरसे के लिए की है। सो
उन्होंने जो जो पॉइंट्स रेज किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं। अब देखिए कि जैसे मैं स्कूल क्रिकेट से सामने आई हूँ, मुझे नहीं पता, टीचर ने कहा जी एक लेटर आया सिर्फ एक टीम बना दो आप, सो सम हाउ स्टोरी लॉन्ग हो जाएगी। मैं उस तरह से आगे आई हूँ। सो यही है कि आप एटलीस्ट अपने स्कूल्स को पुश तो करें ना, वहाँ लेटर्स दें। 10 में से एक प्लेयर भी अगर आ गया तो मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी इसी में है। सो वही बात है कि अब जैसे लंबे फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, उसमें यही है कि आपकी टेक्निक टेस्ट होगी, आपका स्टेमिना टेस्ट होगा, आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है। सो मुझे कहती है कि इन चीज़ों की तरफ हमें आना चाहिए और होप्स ऑफ पीसीबी चीज़ें प्लान भी कर रहा है। और जैसे कप्तान ने पहले बताया कि जब हमारे कोच मार्क थे, उन्होंने हमारे बिल्कुल मैचेस ऐसे अरेंज किए थे और हमने ऐसे खेला था और अच्छा भी लगा था, क्योंकि ज़रा हट के फॉर्मेट था और हम सब ने इन्जॉय भी किया था। सो ये चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि कप्तान अगर बात करो निदा डार की, मुझे याद है बिग बैश भी वो खेली हुई हैं। फातिमा सना की बात करें, न्यूजीलैंड में अपना जो वुमेंस लीग होती है वो भी खेल के आई हैं, एक एक्सपीरियंस अब कैरी ऑन यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान वुमेंस टीम की मैं बात करूँ, मैं हमेशा इस चीज़ को पॉइंट आउट करता हूँ कि अंडर 19 मेंस की बात करें चाहे पाकिस्तान वुमेंस की बात करें, जो ऑस्ट्रेलियन बिग बैश है या इंग्लिश काउंटी सर्किट इस वक्त चल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है प्लेयर डेवलपमेंट के लिए। अगर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है पाकिस्तान वुमेंस विंग कि हमारी लड़कियों को उस मैचेस में खिलाया जाए, उन सर्किट पर रखा जाए, ताकि हमारी जो फीमेल हैं, अगर लीग यहाँ पर नहीं एटलीस्ट वो डेवलप तो हो सकें। देखिए सबसे ज़्यादा यही एग्जीबिशन मैचेस का अगर आप देखें, जो मैंने बहुत ज़्यादा शुरू पे PSL 1 से मैं कह रही हूँ वुमेंस PSL भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसको एग्जीबिशन मैचेस से निकाल के आपको टीम्स लानी चाहिए, कम से कम 4 से 5 टीम्स बनानी चाहिए वुमेंस क्रिकेट की। जब आप उनके प्लेयर्स को मैचेस दे सकेंगे तो वो भी आपसे कोई बार्टर ट्रेड डील साइन करेंगे, वो आपके प्लेयर्स को अपने जो है लीग्स में आके खिलाएंगे। जब आपके पास अपनी कोई लीग ही नहीं है, उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, वो प्लेयर्स उन जगहों से उठाएंगे जहाँ पर लीग्स हैं, या फिर बहुत ही आपकी जो PR है वो बड़ी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की लीग अभी शुरू हुई है, पहले नहीं थे, पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स सारी दुनिया में जाके खेलते रहे। तो आई थिंक वो चीज़ें आपको लाजमी करनी है। एग्जीबिशन मैचेस को पुश करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको टीमों पे आना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा 3 से 4 टीमों को लेके जाएं, ताकि थोड़ा सा एक एवेन्यू बने। बहुत से प्लेयर्स अभी ऐसे थे जिन्होंने वो एग्जीबिशन मैचेस मिस कर दिए। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद था पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ जो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के हद से, कि हम बातें तो बहुत, हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी सोचते हैं, हम लीग्स के बारे में सोचते हैं, पर इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है, मैंने कल लाइव स्ट्रीमिंग की बात की, जो जिन 3 ग्राउंड्स पे इस वक्त क्रिकेट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी आउटफील्ड जो हैं वो इस तरह की हैं जहाँ पर एक अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है। अगर आप जितने भी ग्राउंड उठा के देख लें, अयूब पार्क का एक ग्राउंड है, ठीक है, अच्छा सेफ ग्राउंड है, पर आपको अपने प्लेयर्स को देनी है एक अच्छी आउटफील्ड, ताकि आपकी जो फील्डिंग प्रैक्टिस है उसमें वो डाइव कर सकें, बॉल के ऊपर वो जा सकें। उसके अलावा ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, KRL में भी आपको पता है रेगुलर क्रिकेट नहीं हो रही, तो उस तरह से आउटफील्ड का सर्दियाँ भी हैं, का भी फिर इशू है वहाँ पर भी, और इसी तरह डायमंड का भी, क्योंकि बहुत अरसे से ये ग्राउंड उस तरह से मेंटेन नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। तो आई थिंक जब वुमेंस क्रिकेट को भी आप कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो अनड्यू इंजरीज होंगी। कभी एक्सटर्नल आपकी फिंगर इंजरीज हो सकती हैं, कभी आपके निगल्स हो सकते हैं, हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन खिंच सकता है। जब आप इतने अनइवन ग्राउंड्स पे जाके खेलते हैं, आपकी क्रीम ऑफ क्रिकेट इधर खेल रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ को भी अब PCB को एड्रेस ज़रूर करना चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है आपने वुमेंस क्रिकेट कराई, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपने टीम्स बढ़ाई, हम उस पर भी तारीफ़ करें, पर इनको बेहतर मौके दें, इनको अच्छे ग्राउंड्स पे खिलाएं, क्वालिटी ग्राउंड्स पे खिलाएं, पिंडी स्टेडियम में खिलाएं, ऐसी जगह पे खिलाएं जहाँ ये जाके इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस दे सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद हैरान था सिद्रा जिस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स, एक अच्छी बात है, मैं लिटरली अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान वुमेन्स जो विंग है वो कुछ कर रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें, न्यूजीलैंड हमारी लड़कियां खेल लेंगी, अभी एक टूर्नामेंट भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन पिंडी स्टेडियम मौजूद था। आप लोग इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन देते हो पाकिस्तान टीम को। अयूब पाक की विकेट की बात करो, घुटने से ऊपर बॉल वहां पर आता नहीं है, जब चैलेंजिंग पोजीशन होती है न्यूजीलैंड फिर हम ही बैठ के यहाँ कहते हैं कि हमारी लड़कियां परफॉर्म नहीं कर रही। भाई कैसे करेंगी, यहाँ पर विकेट्स देखें और वहां की विकेट्स देखें, विकेट्स उस हिसाब की मिलना कितनी इंपॉर्टेंट, और स्टेडियम के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज करना, लाइव टेलीकास्ट करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब बस मैं कहती हूँ कि जिस तरह प्लेयर्स की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की वेन्यू की भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्ट्रक्चर बेहतर मिलता है, सो आप उस तरह से परफॉर्मेंस अच्छी देते हो। अब मतलब कि वो प्रिडिक्ट हुई है ना, विकेट पता है कि लो और स्लो ही आना है, सो उस तरह से सब खेल रहे हैं। जहाँ विकेट डबल पेस का भी होता है, आपको पता है यार कहीं बॉल बैठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए, सो इस तरह आप उस तरह से और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। सो बिल्कुल ऐसे अच्छे वेन्यूज़ पे होने चाहिए मैचेस, जैसे हमारे हमेशा कराची में होता है टूर्नामेंट, सो सुना था वो काफ़ी बिजी हुआ था बॉयज़ की वजह से,
सो अभी हमारे मैचेस यहाँ शिफ्ट हुए हैं, सो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अभी अब देखिए, जो बेचारा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है ना, उससे आप इतने मुश्किल सवाल नहीं करते। ये सवाल मेरे तक रहने दें ताकि ये अपना क्रिकेट पे ध्यान देती रहे, क्योंकि प्लेयर एसोसिएशन तो है नहीं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हम कोई किसी पे पर्सनलाइज बात नहीं कर रहे, पर एक क्रिकेट की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की क्वालिटी के लिए, कि उनकी जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है उसकी भी क्वालिटी बेहतर हो। आप डरे मत डाइव मारते हुए या बॉल के पीछे जाते हुए, आपकी टेक्निक ख़राब ना हो। क्यों आपने देखा है बहुत से बाहर के ग्राउंड्स पे हम लोग जब फील्डिंग कर रहे होते थे बॉल नीचे से निकलता होता था एक ज़माने में, अब तो बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऊंचा रहने की आदत थी। बम्पी ग्राउंड्स पे खेलने की वजह से प्लेयर्स को ऊंचा रहने की आदत थी, नीचे रहने की आदत नहीं है। तो जब आप उनको अच्छी कार्पेटेड आउटफील्ड्स के ऊपर खिलाएंगे तो वो बॉल के ऊपर भी अच्छा आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सिद्रा, अगर बात करें इस टूर्नामेंट की, तो यंगस्टर्स भी आपके साथ खेल रही है, डिफरेंट टीम्स की, जो कि पहली दफ़ा शायद नुमाइंदगी भी किसी टीम की कर रही है यहाँ पर। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो वुमेंस का फीचर है, खास करके अगर बात करें फ्यूचर बात करें पाकिस्तान वुमेंस का क्रिकेट के अंदर, कैसा देख रही हैं इस टूर्नामेंट को लेकर? अब बस ऐसे है कि जैसे हमारे मैचेस हो रहे हैं, बड़ा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, और सबसे खुशी की बात यह है कि दोबारा रीजन्स आए हैं, लड़कियां नज़र आई हैं, जिस तरह भी आई हैं। लाइक अब 100+ प्लेयर्स यहाँ मौजूद है, उनमें से हर एक की परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। सो यही है कि इस तरह के कंपटीशन होंगे, जितने कंपटीशन होंगे, जितने मैचेस होंगे, उस तरह से क्रिकेट इम्प्रूव होगी। इस टूर्नामेंट में हमारे मेरे ख्याल से 10 मैचेस हैं, पहले भी कम थे, तो ये भी हमारी चीज़ इम्प्रूव हुई है। सो इस तरह की चीज़ें जितनी मिलती रहेंगी, जितनी होती रहेंगी, प्लेयर्स आगे नज़र आएंगे, और होप्स हो के पीसीबी पुश कर रहा है चीज़ों को, और प्लेयर्स ऐसे आपको मज़ीद नज़र आएंगे आगे। चलो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि मैं कहता हूँ वुमेंस विंग जिस तरीके से काम कर रहा है वो आगे भी करता हुआ है, और हमें रिजल्ट्स नजर आए पाकिस्तान वुमेंस टीम के, जिस तरीके से न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया। लेकिन एक पैकेज देखते हैं जहां पर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मेन 30-20 मैच आज खेला गया था, और फिन एलन ने जिस तरीके से दुर्गत बनाई है, सॉरी टू से, पाकिस्तान बॉलर्स की। एक पैकेज देखते हैं और वापस आते हैं। डोनिटन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों पर 224 रन बनाए। डेवन कॉनवे 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। 27 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद फिन एलन और टिम सेफर्ड के दरमियान 125 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। फिन एलन ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 62 गेंदों पर 16 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 137 रन की इनिंग्स खेली। फिन एलन T20 इंटरनेशनल्स की एक इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 10 से ज्यादा छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी हैं। टिम सेफर्ड 31, डेरिल मिचेल 8, मार्क चॉपमैन 1, कप्तान मिचेल सेंटनर 4 और गिलेन फिलिप्स 19 रन बना सके। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 2, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान ने एक विकेट हासिल की। 225 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 7 विकेटों पर 179 रन बना सकी। साइम अयूब 10, मोहम्मद रिजवान 24 और फखर जमान 19 रन बना सके। आजम खान ने 10, इफ्तिखार अहमद 1 और मोहम्मद नवाज 28 रन बनाकर चलते बने। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से बाबर आजम 58 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से टिम साउथी ने 2, मैट हेनरी, लोकी फर्गुसन, मिचेल सेंटनर और इश सऊदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फिन एलन के नाम रहा। सीरीज का चौथा मैच जुम्मे के रोज क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। मीर मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जी कप्तान, पहले ओवर में 2 रन 1 विकेट, दूसरे ओवर की बात करें 28 रन 16 छक्के। पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली तफ्तीश सबको ही हो रही है, क्योंकि आपकी बॉलिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आप दूसरी टीम्स को पकड़ लेते थे। और कल की जो बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो उसमें आपके T20 स्पेशलिस्ट खेल रहे थे। हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन अफरीदी की बात करें, जमान खान की बात करें, नवाज़ की बात करें, सारे वो प्लेयर्स थे जो आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं। उसके बावजूद 200 से प्लस स्कोर होना और जिस तरह की पिटाई लगी है, आई थिंक इट विल शेक द पाकिस्तान टीम अप। मुझे ये नज़र आया कि हारिस रऊफ जो स्लोअर वन थी उनकी वो बहुत ज़्यादा पेस कट नहीं हो रही थी। पता नहीं उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप उसके बरक्स देखें, जमान खान के स्लोअर वन थोड़े ज़्यादा डिसेप्टिव नज़र आए थे, क्योंकि दोनों फास्ट में और स्लो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था स्पीड का। तो आई थिंक हारिस रऊफ का वो चीज़ जो है वो फैक्टर इन नहीं हो रहा, और पकड़ लिया उनको दूसरे जो हैं प्लेयर्स ने। और साथ फील्डिंग का भी एक एलिमेंट है, जो कल तो खैर आज के सुबह के मैच में तो इतने चांस ही नहीं मिला, सारी फील्डिंग क्राउड ने ही कर ली, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त मिडल हो रहा था। पहला बॉल ही जिस तरह से उन्होंने मिडल किया है, फिन एलन ने आउटस्टैंडिंग, आई थिंक उन्होंने बारी भी आउटस्टैंडिंग ली है, पर हम लोगों के पास प्लान्स भी कुछ खास नज़र नहीं आए। अगर प्लान्स थे भी तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आपका और सिद्रा अमीन का बहुत शुक्रिया, आप स्पोर्ट्स 360 के साथ मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के बाद 2 T20 मैचेस इस वक्त बाकी हैं। देखने वाली बात है कि नेक्स्ट मैच के अंदर क्या हिकमत अमली और खास करके चेंजेस जो सी हैं
पाकिस्तान ओपनिंग डिपार्टमेंट में अपना मिडल ऑर्डर में 5वें नंबर पे की जाएगी। आजम खान की जगह क्या हसीबुल्ला को लाया जाएगा? मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Here he goes again.